केंद्र सरकार के खेल से आम आदमी पार्टी चारों खाने चित हो गई है। आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। मोदी सरकार ने इस बार ऐसा फैसला लिया है जिससे केजरीवाल एंड कंपनी बेचैन है। मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ये फैसला ऐसे समय में लिया जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के कारण बंद हो गया है। दरअसल दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के नए अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। इस नए अध्यादेश के बाद एक बार फिर केंद्र और दिल्ली के बीच जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस अध्यादेश को लेकर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और ये सेवा संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार में दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया कदम है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के कारण बंद हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका डाली है। सर्विसेज से जुड़े मसले पर केंद्र सरकार ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया कि वो अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस अध्यादेश पर अब ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंत्री आतिशी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश दिखाता है कि पीएम मोदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईमानदार राजनीति की शक्ति से डर लगता है। मोदी को डर लगता है कि यदि उन्हें केजरीवाल को शक्ति मिल गई तो वो दिल्ली के लिए असाधारण काम कर देंगे। ये अध्यादेश 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को दी गई शक्तियां छीनने की एक कोशिश है। वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी नेता कमल मिश्रा ने केंद्र के अध्यादेश पर कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था में कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। दिल्ली की जनता के हक में मोदी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। कमल मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सीएम केजरीवाल और सरकार के मंत्रियों की ओर से जिस प्रकार से अधिकारियों को धमकाने और खुद के करप्शन की जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई, ये सब देश ने देखा। कर्नाटक जीत के बाद भी कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी गुटबाजी से जूझ रही है। राजस्थान में सचिन पायलट ही कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता अब राहुल गांधी के भी खिलाफ होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की कहानी एकदम महान है। इसका किसी दूसरे के साथ नहीं, आपस में ही इतना विरोध है कि किसी और की क्या जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर से पार्टी लाइन से हटकर अपनी ही बात रखी है। जहां एक और पूरी कांग्रेस लगभग पिछले एक दशक से कांग्रेस के अयोग्य सांसद और पार्टी के प्रथम गांधी परिवार के युवराज को राजनीतिक लॉन्चिंग देने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही आचार्य उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने एक बार फिर बगावत के सुर प्रबल करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल से मजबूत चेहरा 2024 चुनाव के लिए बताया है। क्या कुछ कहा कांग्रेस में हाशिए पर जा चुके नेताजी ने, बताते हैं आपको। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि पीएम मोदी इस देश का सबसे बड़ा चेहरा है और 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरे का चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है और फैसला तो सारी विपक्ष को मिलकर करना है और मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा चेहरा पेश करें जो पूरे देश में पॉपुलर हो, क्योंकि बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। प्रमोद कृष्णम मानते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे लोकप्रिय चेहरा पीएम मोदी है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जैसे मेरी लोगों से बात होती है वो प्रियंका गांधी जी का चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकता है। हाल ही में एक चैनल से बात करते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा था कि क्षेत्रीय दल पीएम नरेंद्र मोदी को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब राज्य का चुनाव होता है तो प्रदेश की जनता की सोच अलग होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी एक ताकतवर और लोकप्रिय नेता हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के ही नेता पीएम मोदी को ताकतवर नेता बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी के लिए लड़ना काफी मुश्किल है। ऐसे में आचार्य राहुल की जगह प्रियंका को प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने भीतर उठते इन अंतर विरोध को सुनना और इसका समाधान करना चाहिए।
नहीं तो कांग्रेस बीजेपी से तो बाद में पराजित होगी, पहले अपने अंतर कलह की वजह से ही धराशायी हो जाएगी। एक कहावत है कि अगर आप दूसरों का साथ देंगे तभी दूसरे भी आपका साथ देंगे। वो बात आम आदमी पार्टी पर भलीभांति बैठती है। आम आदमी पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। आपने विपक्ष के लगभग सभी दलों को राजनीतिक ईमानदारी और शुचिता का पाठ पढ़ाया था, लेकिन जब खुद आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार और विधायी शक्तियों से जूझ रही है तो उसे विपक्ष की याद आ रही है। अलबत्ता ये वही विपक्ष है जो एक समय में आम आदमी पार्टी के निशाने पर हुआ करता था, लेकिन समय का चक्र और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बदली जो विपक्ष आम आदमी पार्टी को भारतीय राजनीति का दीमक लगता था, आज वही विपक्ष आम आदमी पार्टी को प्यारा लग रहा है, क्योंकि आपका भी वही उद्देश्य अब शायद अपना राजनीतिक विस्तार ही बचा है। आखिर क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के अध्यादेश पर, क्या लगाई है गुहार विपक्ष से, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं का उग्र विरोध जारी है। मोदी सरकार के फैसले से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह अध्यादेश भारत के संविधान के खिलाफ है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है। केंद्र के इस रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अध्यादेश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा जब संसद में ये आएगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा विपक्ष इस अध्यादेश के खिलाफ होगा। इतना ही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला होना चाहिए। देश का कानून ये सरकार नहीं मानती है। संजय सिंह ने भी कहा कि मोदी जी ने साबित किया वो एक तानाशाह है, लोकतंत्र संविधान नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केजरीवाल सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। मोदी जी ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। मोदी जी केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं? इससे पहले मंत्री आतिशी ने कहा था कि यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए लाया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से मिले अधिकार को छीनने का प्रयास है। क्या आम आदमी पार्टी के सांसद अध्यादेश के विरोध के नाम पर देश की संसद के मॉनसून सत्र को हाईजैक करने का मंसूबा पाले बैठे हैं और देश के मेहनत कश करदाताओं के पैसों को बर्बाद करने की फिराक में हैं? राजनीति में दिखने और दिखाने का बड़ा महत्व है। कई बार संकेतों के जरिए भी राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं। कई बार संदेश सटीक बैठते हैं, कई बार असहज स्थिति भी पैदा करते हैं। कर्नाटक से जो तस्वीरें सामने आई उसने भारतीय राजनीति के जहन में 2018 की यादें ताजा कर दी। जगह उस समय भी कर्नाटक थी और आज भी कर्नाटक है। उस दौर में भी मौका शपथ ग्रहण का था और आज भी अवसर शपथ ग्रहण का ही था। उस समय भी लोकसभा चुनाव के 1 वर्ष का समय शेष था और अभी भी राजनीतिक संयोग वही बन रहा है। लेकिन पिछली बार की विपक्षी एकता की झलकी मात्र छलावा ही बनकर रह गई थी। इस बार की तस्वीरों का भी वही हश्र हो, ऐसा कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार की विपक्षी एकता की झलक वाली तस्वीर कमजोर दिख रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको बताते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही संयोग बना है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस फिर से विपक्षी एकता की दुहाई दे रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस 5 साल पहले वाला हश्र नहीं चाहेगी। साल 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस ने सरकार बनाई थी। तब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान विपक्ष के दिग्गज नेता एक मंच पर आए थे। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और ममता बनर्जी से लेकर सीताराम येचुरी ने यहाँ पर गलबहियां की थी। शरद पवार, तेजस्वी यादव, अजीत सिंह भी दिखे थे। खास बात यह थी कि कुछ ही महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इस बार विपक्षी एकता के रथ पर सवार होकर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगी। हालांकि चुनाव के परिणाम जब आए तो सीन पूरी तरह से ही बदल चुका था। कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी और भाजपा ने एक बार फिर केंद्र में सत्ता बनाई थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने जिस मंशा के साथ विपक्षी नेताओं को जुटाया था उससे उसे कामयाबी तो नहीं मिली। साल बदलने के साथ ही कर्नाटक में भी बहुत कुछ बदला और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तस्वीर भी बदल गई। 2018 के विपरीत इस बार कांग्रेस ने अकेले दम पर कर्नाटक में सत्ता हासिल की है। इस बार भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के मंच पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हुआ। हालांकि इस बार ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे गायब रहे। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंचने से इस सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या बनने से पहले ही बिगड़ गया है विपक्ष का खेल। मोदी सरकार के फैसले ने केजरीवाल का सारा खेल खराब कर दिया है। कुछ दिन पहले तक केजरीवाल और आप के तमाम नेता जिस फैसले पर अपनी जीत बता रहे थे, आज वो पूरी तरह से बैकफुट पर है।
ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दी है। इस पर बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया है कि केंद्र ने दिल्ली के अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया है। चाहे तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चुनौती दी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के लिए बंद हुआ तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फैसला पलट दिया। एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार को दिया था। जिस दिन आदेश आया था उसी दिन इन लोगों ने सोच लिया कि अध्यादेश लाकर इसे पलटना है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगा तो सवाल यह है कि क्या ये अध्यादेश 1.5 महीने तक के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन जजमेंट के खिलाफ दायर की गई तो ये अध्यादेश लाया ही क्यों गया है। ये केंद्र सरकार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती कर रही है और उनकी ताकत को चैलेंज किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई उसके कुछ घंटों के बाद अध्यादेश लाकर कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया। कोर्ट का आदेश था कि अधिकारियों पर कंट्रोल चुनी हुई सरकार का होगा। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि अगर अधिकारी को पता हो कि सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती है तो वो बात क्यों मानेगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन आदेश आया था उसके अगले ही दिन उन्होंने सोच लिया था कि आदेश को पलटना है। पहले ही दिन सर्विस सेक्रेटरी गायब हो गया। 3 दिन बाद वो आया तो सीएस गायब हो गए। सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक हुई तो एलजी फाइल लेकर बैठ गए। इन सब ने 8 दिन लगाए क्योंकि कोर्ट बंद करने का इंतजार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है कि चाहे जो मर्जी ऑर्डर करो हम अध्यादेश लाकर खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि आपको 3 बार दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत दिया लेकिन बार बार इन लोगों ने हमें रोका है। ऐसे कैसे देश चलेगा। पहले 2015 में नोटिफिकेशन लेकर आए, फिर संविधान में संशोधन किया, फिर झूठे केस में हमारे मंत्रियों को फंसाया क्योंकि जैसा काम हम कर रहे हैं वैसी इनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हमारी स्पीड भले स्लो हो हम काम को रोकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से अपील है कि राज्यसभा में इसका विरोध करें। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि मैं खुद सभी विपक्षी नेताओं से इसको लेकर बात करूंगा। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो लोकतंत्र को खत्म कर दे। ऐसा कोई कानून नहीं आ सकता है जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला हो। ये अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई का मामला है। मैं दिल्ली के एक एक घर में जाऊंगा इसे लेकर। वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली की अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ना कि केजरीवाल टेरिटरी। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।